हेलो बच्चों, आपका स्वागत है पाई इंस्टीट्यूट के डिजिटल यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग एक बहुत ही बड़े अनाउंसमेंट के साथ आए हैं। आज हम अपनी टीम के सबसे एक्सपीरियंस टीचर और सबसे मोस्ट एक्सपीरियंस टीचर से आपका इंट्रोडक्शन कराने वाले हैं, जिनको हर शख्स फैजाबाद में जानता है। और कुछ लोग तो केमिस्ट्री रट के पढ़ाते हैं, यूट्यूब से देख के पढ़ाते हैं, पर सर के ओवर थ्रू, क्योंकि जैसा नीट का पैटर्न रिसेंट 5 से 6 सालों में चेंज हुआ है, अब नीट ओनली एनसीईआरटी ओरिएंटेड हो गया है। तो आपको एक ऐसा टीचर चाहिए जो आपको एनसीईआरटी के हर एक पॉइंट को, हर एक कॉन्सेप्ट को कवर करा सके, इवन कि किस लाइन से क्या क्वेश्चन बन सकता है उसको कवर करा सके, इस पर फोकस रहेगा। आप जैसा कि जानते हैं फिजिक्स के बारे में, केमिस्ट्री के बारे में, तो उसमें मैं आपका इंट्रोडक्शन कराना चाहूँगा दीपक सर से। आप दीपक सर से कुछ सवाल भी करेंगे हम, और उसके बाद इंट्रोडक्शन सर का कराएंगे। जी हेलो बच्चों। तो ये है हमारे दीपक सर। अयोध्या का कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है जो केमिस्ट्री के बारे में सर के नहीं जानता है। तो सर थोड़ा सा बताइए बच्चों को कि कैसे हम लोग औरों से बेहतर हैं, और जो हमारे कॉर्पोरेट सेक्टर के जो कंपटीटर हैं, जो पैसा लेके बच्चों को सिर्फ मूर्ख बना रहे हैं पढ़ाने के नाम पे उनके टीचर में केवल दीदी भैया लोग पढ़ाते हैं, कोई नॉलेज नहीं है, कैसे उनके पैसे और उनके समय के साथ उनका खिलवाड़ हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा बोले सर आप उसके बारे में। देखिए, जहाँ पे कॉर्पोरेट सेक्टर की बात आ रही, तो सबसे पहले और सबसे इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि उनके पास पहले जो टीम आपके सामने रखी जाती है वो ये कि आपको बाइंड कर ले। जैसे आप उनके साथ जुड़ जाते हो, आपकी पूरी फीस सबमिट हो गई, जुलाई से उनकी फैकल्टी चेंज हो जाती है। ये बहुत बड़ा इशू है। हमारे साथ सबसे पॉजिटिव ये कि हम स्टेबल है। आप उनको कहीं भी ढूंढोगे हमको पा जाओगे। हमारे पास कोई रीजन नहीं बन रहा कि हम आपको छोड़ के जा सकते हैं, बट इनके पास पूरा रीजन है। इस ब्रांच से उस ब्रांच, उस ब्रांच से उस ब्रांच, सिर्फ इनको बिजनेस करना है। इनको किसी बच्चे से मतलब नहीं है, इनका किसी बच्चे से पर्सनल अटैचमेंट नहीं है। ठीक है, हमारा हर बच्चों के साथ पर्सनल अटैचमेंट है। हमारा मेन मोटिव है कि बच्चा हमारे साथ जुड़ रहा है, गार्जियन बहुत मेहनत से पैसा देते हैं, तो हम पूरी मेहनत करेंगे कि बच्चा सिलेक्ट होके जाए। ठीक, आप हमारे साथ अगर कोऑपरेट करते हैं तो हम 100% कोशिश करेंगे कि हमारा बच्चा 620 प्लस स्कोर करे। हमें रिपीटर नहीं चाहिए, हमारा फ्रेशर ही सिलेक्ट होके आए। कॉर्पोरेट सेक्टर रिपीटर पैदा करता है। आप उसके साथ जुड़ते हो, बोलता है पहले साल में नहीं होता। क्यों नहीं होता है भाई? पहले साल में ही होता है। हम वर्क करेंगे। जब कोई भी चीज एनसीईआरटी से बाहर नहीं है तो हमें उस पर डिस्कस करने का कोई मैटर नहीं आता। सबसे इम्पोर्टेंट होता है बच्चों का कैटेगराइजेशन कर दिया जाता है। ये बहुत ही बुरी बात दिया जाता है। गार्जियन कोटा में एडमिशन करा दिया। अब गार्जियन को नहीं पता कि हमारा बच्चा किस बैच में पढ़ रहा है। वहाँ उन्होंने कुछ सिलेक्टेड बच्चों को अलग कर लिया, बस उन्हीं पे फोकस करना है। बाकी सब उनके लिए पैसे का सोर्स हो गया। ठीक है, बच्चा किसी भी कॉर्पोरेट सेक्टर वाली कोचिंग से जुड़ा है, उन्होंने कैटेगराइज कर लिए, सिलेक्ट होने वाला बच्चा है, बाकी सब वो रिपीटर में है। क्योंकि उनको पता है कि अगर हमारा ये 100 बच्चा सिलेक्ट हो गया तो हमारे दैनिक जागरण का 4 पेज, हिंदुस्तान का रैंक 1 रैंक 2 चलेगा बस। ठीक है ना, बाकी अगला फिर वही फोटो देख के पहुंच जाएगा, और ये प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। उस प्रोसेस को ब्रेक करने के लिए जरूरी है कि आप हमारे साथ जुड़े, हम बेहतर करेंगे। और रही बात एनसीईआरटी की, तो एनसीईआरटी हमसे बेहतर कोई नहीं पढ़ाएगा, इस बात की गारंटी। तो आप लोग कंटिन्यू करेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बेहतर रिस्पॉन्स मिलेगा। अच्छा, कुछ बच्चों को ये लगता है कि सर सस्ती फीस दे के ऑनलाइन पर शिफ्ट हो जाते हैं, उसका क्या डिसएडवांटेज है? कुछ तो मैं बोलूँगा, कुछ सर आप ऐड ऑन करेंगे। जैसे कुछ बच्चों को लगता है कि सर नीट की तैयारी करना है तो सस्ता बैच ले लेते हैं 4500 का ऑनलाइन। पर आप खुद सोचो कि आप वीडियो गेम मूवी देख लो 6 घंटे, क्या उसके बाद आपका दिमाग उस स्टेट में रहता है? क्योंकि किसी के पढ़ाने से सिलेक्शन नहीं होता है जब तक आप उसमें सेल्फ स्टडी नहीं ऐड ऑन करेंगे, और जितना ज्यादा सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे नहीं आएगा। बच्चा जब ऑनलाइन मोड पे बढ़ता है ना, तो उसको कोई कंप्यूटर फील नहीं होता, उसे लगता है उसे सब कुछ आ रहा है, पर एक्चुअल में जब वो क्वेश्चन बनाने बैठता है तो कुछ नहीं बनता है, वो फ्रस्ट्रेट होकर रख देता है, फिर से वीडियो करता है। अब आप सोचो कि मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, एक बहुत ही बेसिक सा चैप्टर है, बेसिक मैथ एंड वेक्टर का। आप ऑनलाइन पर देखेंगे लोग 14 लेक्चर्स में खत्म कर रहे हैं। पर लेक्चर की जो लेंथ है वो 2 से 2.5 घंटे है, तो 30 घंटे में तो ये लेक्चर खत्म हो रहे बेसिक मैथ के। और बताओ, जिसका कोई भी वेटेज नहीं, एक भी क्वेश्चन नहीं आना है, तो ऐसे आपका बैकलॉग ऑनलाइन पे बहुत ज्यादा क्रिएट होता है। ये कुछ सही है इसमें सर?
बिल्कुल सही है। मैंने अपने सब्जेक्ट केमिस्ट्री में भी देखा है कि बच्चों को लगता है कि हम ऑनलाइन कवर कर पाएंगे। जब मामला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे आता है, ठीक है, फ्लाफ, आप कितना रिएक्शन को वीडियो से देख पाओगे। और एक बात ये समझ लीजिए, जब तक आपके पास कोई फिजिकल टीचर और बुक्स नहीं होगी, आपका दिमाग खत्म, पूरी तरीके से ब्लैंक, ये भूल जाए कि सिलेक्शन होगा। ऑनलाइन में मुझे बताएं, देखिए कुछ गॉड गिफ्टेड बच्चे होते हैं, मैं उनकी बात नहीं करता, लेकिन एक जो मेजॉरिटी जेंट्री है वो एक नॉर्मल जेंट्री है। उस जेंट्री के साथ हमें सबसे पहले काम क्या करना है, उनके बेसिक स्ट्रेंथ पे काम करना है। और आपका बेसिक स्ट्रेंथ ब्लैंक है, आपको क्या लगता है कि आप टीवी देख के बेहतर कर लेंगे? इम्पॉसिबल है। टीवी देख के अगर बेहतर कर पाता तो एजुकेशन सिस्टम इतना गर्त में न जाता। ठीक है, आप सोचो, उन बच्चों को देखो, मेरे पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल सेट करने के हैं जिन्होंने 7 दिन ऑनलाइन काम किया और फाइनली रिजल्ट फ्लॉप, फाइनली फ्लॉप। सर डिप्रेशन हो रहा है। भैया आपकी एज में कौन सा डिप्रेशन? पैसा गार्जियन दे रहा है, आप नहीं पढ़ रहे हो तो डिप्रेशन की कौन सी बात है? तो इस चीज पे फोकस करना है कि ऑनलाइन आपको तब फेवर करता है जब आप कोई कंटेंट पढ़ा। सपोज कल मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया, एमओटी पढ़ा दिया, अब आपका मन कर रहा है कि हम सोने चल रहे हैं, थोड़ा सा एमओटी का लेक्चर देखते हैं कि क्या मुझे सर से एक्स्ट्रा भी कुछ मिल सकता है ऑनलाइन से, वहां पे बेहतर है। लेकिन आप ये सोचो कि एमओटी को ऑनलाइन पूरी तरीके से अपने दिमाग पे बैठा पाएंगे, नहीं कर सकते। तो बेहतर रहेगा कि आप ऑफलाइन जुड़े और मैक्स टू मैक्स मेहनत करके सिलेक्ट होने की कोशिश करें। अब मुझे तो लगता है कि ऑनलाइन से पढ़ के डॉक्टर बनना मतलब ड्रीम 11 से करोड़पति बनने जैसा है। और आप ऐसा समझे कि उसमें आपको लगेगा कि हाँ हमें सब कुछ आ रहा है, पर एक्चुअल में आप जब रियल एग्जाम में बैठे होंगे तो आपको फील हुआ होगा कि पढ़े तो थे पर आपने प्रैक्टिस कम की। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखें। अब शहर की सबसे बेस्ट फैकल्टी हम लोगों के साथ हो गई है, चाहे वो फिजिक्स की बात कर ले, चाहे केमिस्ट्री की बात कर ले, चाहे बायोलॉजी की बात कर ले। तो आप हमारे साथ जुड़िए और जो हमारा मिशन है कि अयोध्या में ज़्यादा से ज़्यादा सरकारी डॉक्टर बनाने का, उसको सफल बनाने में हमारा साथ दे। उम्मीद करते हैं कि आप बेहतर का चुनाव करेंगे ताकि आपका परिणाम भी बेहतर आ सके। धन्यवाद बच्चों। ठीक है बच्चों, थैंक यू, वेलकम।